पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सुबह से लेकर शाम तक स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमको जीवन दिया, एक नया दिन हमारे लिए उसने प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर दिन प्रभु ऐसे उड़ने के लिए प्रभु हमें जगाया है और रात में हम सो जाते हैं और फिर हम उड़ते हैं। कारण क्या है? प्रभु हमें प्यार करते हैं। क्या के लिए? प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के महिमा के लिए हम जीवन भर ऐसे धन्यवाद देते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए हम जीना है। जीऊं या मरूं प्रभु के लिए, हमारे लिए ऐसे निर्णय लेना। और प्रिय मित्रों, हर दिन हम बहुत दुख में, संकट में, परेशानियों में, ऐसे हमारे बहुत बोझ हमारे जीवन अंदर ऐसे रहते हैं। अंधकारमय जीवन में हम बहुत गड़बड़ी में, समस्याओं में, डर में। प्रिय मित्रों, एक दिन हम उड़ने के समय ये सब हमारे आगे है, लेकिन प्रभु हमारे आगे आगे है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 91 हर दिन हम पढ़ना चाहिए। ये सुंदर वचन संरक्षण के लिए, हमें संभालने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। 91:14, वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने यह संदेश, प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। इसलिए प्रभु का भक्त ये प्रभु के नाम, यह नाम स्वीकार करते हुए जीवन में समस्या आने के समय प्रभु यह वचन द्वारा प्रभु के नाम हम संबोधित करते, प्रभु का नाम हम दोहराते हैं, प्रभु का नाम हम दावा करते हैं, हम विश्वास करते हैं। यह सुदृढ़ गढ़ है। मतलब प्रभु ने कहा, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो चमत्कार प्रकट करेंगे, अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें उसे कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे सुंदर वचन, मधुर वाणी, प्रतिज्ञाओं और प्रोमिस का वचन हम याद दिलाना और याद करना, और यह याद में हम चलना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे एक ये समस्याओं के बीच में प्रभु का वचन क्या है, वचन संदेश, हम क्या संदेश हम पढ़ते हैं और हमको क्या वचन मिला है। प्रवक्ता अध्याय 2 पद संख्या 3 हम ऐसे पढ़ते हैं, ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से साथ रहकर। हर दिन हर समस्याओं के बीच में जो जो कार्य हम आज करना है, जो जो बात हम आज करना है, जो जो जगह में हम जाना है, ये उत्तरदायित्व हमारे ऊपर जितने उत्तरदायित्व है वह हम प्रभु के साथ चलना है। इसलिए प्रभु का वचन है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। इससे कल्याण, प्रभु सारे बातों में कल्याण के लिए हमें सहायता करते हैं। और हम आगे वचन पढ़ते हैं, इसलिए जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। इसलिए अशांति में नहीं, निराशा में नहीं, शांतिमय जीवन बिताने के लिए ऐसे प्रभु ने क्या शक्ति हमको दिया है, क्या मनोभाव, क्या आत्मा हमको दिया है, वो शांति का मनोभाव है और शक्ति का मनोभाव है। और अनुग्रह प्रभु ऐसे प्रदान करते हैं। इसलिए भीरता का नहीं, डर का नहीं, इसलिए निराशा का नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, धीर बने रहो। और आगे वचन, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है। अग्नि में स्वर्ण, वो पहचानते हैं को क्या स्वर्ण कितना, ये सोना वो अच्छा और बुरा हमको अग्नि में हमको ये देख नहीं सकते और टेस्ट कर नहीं सकते हैं।
दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। प्रिय मित्रों, ईश्वर की कृपा पात्र कौन है ये समझने के लिए, ईश्वर का पुत्र कौन है, ईश्वर का दास कौन है, ईश्वर से ये जो धन्य बन गया है, वो समझने के लिए दीनहीन और दुख में, संकट में, समस्याओं के बीच में, अशांति में न रहे, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। प्रिय मित्रों, ये अभिषेक हम में, हमारे दूसरों के जीवन में यीशु कितने हमें प्यार करते हैं, यह प्यार हम जीवन भर अनुभव करने के लिए, यह प्यार द्वारा छुटकारा, चंगाई, आशीष, अंधकारमय बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, दुख संकटों से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, शैतान के ताकतों से हमको छुटकारा पाने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु हमें संभालते हैं, साथ रखते हैं, और जैसे माता हमें संभालते हैं, ऐसे प्रभु यीशु हमें संभालते हैं। इसलिए प्रभु के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे, दूसरों के लिए समर्पण करेंगे। आज के दिन में रोगियों को चंगा करने के लिए, दुखियों के दुख मिटाने के लिए, पाप बंधनों से बचाने के लिए प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए, रोटी जीवंत रोटी है, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, इसलिए वो यीशु को अभी हम स्वागत करेंगे, मिलजुल कर हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आराधना पिता, आराधना, आराधना पिता, आराधना, आराधना पिता, आराधना, आराधना पिता, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना आत्मा, आराधना, आराधना आत्मा, आराधना, आराधना आत्मा, आराधना, आराधना आत्मा, आराधना। प्रिय मित्रों, त्रित्व ईश्वर हमारे आगे है, वो प्रभु के आगे हम प्यार के लिए, प्यार देने वाला अपार प्यार, अपार कृपा का स्रोत हमारे यीशु। इसलिए हमारे जीवन में ये प्यार अनुभव करने के लिए प्रिय मित्रों, जो दुख में, संकट में, खालीपन में और अंधकारमय जीवन में प्रिय मित्रों, ये सब निराशा छोड़कर, अविश्वास छोड़कर, भरोसा के साथ प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। प्रिय मित्रों, हमारे
प्रभु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार किया है। ओ प्रभु कितने प्यार से हमें बुलाया है। हम दूर थे अपने जीवन में बुराई के कारण, शरीर के बुरी वासनाओं के कारण, और हमारे जीवन में अश्लीलताएं, अपवित्रताएं, और कितने हम प्रभु से दूर हो गए। लेकिन प्रभु हमें ढूंढते हुए आया है, खोज कर और खोजते हैं, हमें ढूंढते हैं और प्रभु हमें बचाते हैं। इसलिए मानव पुत्र इसलिए आया कि जो खो गया उसे खोजने और ढूंढते हुए और बचाने आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमारे जीवन में यह आशीष का समय है। विश्वास के साथ हम गाएंगे। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रिय मित्रों, कितने हम दुख के कारण, विपत्ति के समय दूसरों से हमको दुख मिला है, पराजय जीवन में आया है, रोग बीमारी आया है। ऐसे प्रलोभन के समय, ऐसे बड़े सहन के समय हमारे विश्वास छोड़ गया, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, और आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन हमारे जीवन में अभी नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए वो अपने शरीर में कुचल दिए, और अधर्मों के कारण वो छेदित किए हुए, और उसके गांवों द्वारा हमको चंगा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे पापों को दूर कीजिए, रोगों को दूर कीजिए, क्षमा कीजिए, हम स्वीकार करेंगे। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रिय मित्रों, अभी हमारे अकेलापन में, कालीपन में प्रभु आनंद भर दे, आशीष भर दे। कितने लोग ऐसे और पति द्वारा, पत्नी द्वारा, माँ बाप द्वारा, बच्चे द्वारा अलग हो गए, सब छोड़ किए हैं। इसलिए अकेलापन में, बड़े दुख में, बड़े संकट में प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे साथ। गंभीर बीमारी से, बहुत सालों से ऐसे समस्याएं, बहुत सालों से हम ऐसे ये बड़े समस्या में प्रिय मित्रों, परिवार में आने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आने के लिए ऐसे लोग हमें तिरस्कृत किया है और हमको दुख दिया है। वो समय प्रभु हमारे साथ है, यह विश्वास कीजिए। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु के आगे, सारे सृष्ट वस्तुओं के साथ मिलजुल कर, स्वर्ग के सारे कोटि कोटि संतों के, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सारे शहीदों के साथ मिलकर हम करते हैं स्तुति, हम करते हैं आराधना करते हैं। दिल के बोझ, शरीर के रोग बीमारी, परिवार के बोझ और प्रभु ये सारे समस्याओं को प्रभु आगे आगे हम समर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना, 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 आराधना। प्यार भर दे, दुख दूर कीजिए, संकट दूर कीजिए, मन में आइए, मेरे घर में आइए। ओ यीशु आइए। हड्डी में दर्द और मेरे सिर में दर्द, चेस्ट पेन और सिर से लेकर पैर तक शरीर में हर समस्याएं प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। आराधना यीशु। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु हमें क्या सिखाया है? स्वर्गीय पिता स्वर्ग से यह अनुग्रह का भंडार हमारे लिए ओपन किया है, खुला कर रखा है। प्रभु यीशु के बारे में इसलिए पिता ईश्वर ने नबी द्वारा हमको ये वचन दिया, नबी ईसाया द्वारा, दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रखा है, क्योंकि वो खोलेगा कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, यह दाऊद के घराने की कुंजी, यही हमारे लिए अभी स्वर्ग द्वार के कुंजी और प्रभु यीशु के ऊपर है और यीशु के अधिकार में है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में यह अभिषेक आज हम क्या करना चाहिए? प्यार करो, स्वर्गीय पिता को प्यार करो, स्वर्गीय पिता के साथ जुड़े हुए और स्वर्गीय पिता के साथ जुड़े हुए प्रभु के साथ चलते रहो। प्रभु की वाणी और ईश्वर की वाणी सुनते रहो, सुनते और वचन पालन करते रहो। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्रिय मित्रों, स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में कौन है? प्रिय मित्रों, यह रिश्ता स्वर्गीय पिता के बारे में यीशु ने हमें सिखाया। यह रिश्ता, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। हमारे स्वर्गीय पिता कौन है? यीशु हमें सिखाया, हमारे अपने पिता जैसे हे हमारे पिता, इससे हम प्रार्थना करने, यह रिश्ता बनने के लिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। और हम स्वीकार करना, पुकारना, ओ प्रभु स्वर्गीय पिता मेरे पिता, और जो मेरे सुनता है, मेरे वाणी सुनता है, उस प्रभु की ईश्वर की वाणी सुनता, पिता की वाणी सुनता है। मेरे आदेश जो मानता है स्वर्गीय पिता के आदेश मानता है, और जो मेरे साथ चलता है वो स्वर्गीय पिता के साथ चलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे सारे बाधाएं, रुकावट दूर करने के लिए, सारे परेशानियां दूर करने के लिए, सारे बंधन दूर करने के लिए, सारे समस्याएं दूर करने के लिए वचन है। यह वचन है, यह वचन है साथ प्रभु के साथ चलने के लिए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1:3 में जो ये वचन सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, एक पालन करते हैं, वह धन्य है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये अवसर है प्रभु आराधना करने के लिए,
प्रभु के आगे ऐसे ऐसे हम समर्पण करेंगे। और जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह वरदान प्रभु देखने के लिए, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु यीशु मैं आपको देखने चाहता हूँ, आपके संग संग चलने में चाहता हूँ, आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए मैं चाहता हूँ। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए प्रभु यीशु के वचन हम सुनते हैं, प्रभु का वचन ये स्वर्गीय पिता को हम देखते हैं और वचन द्वारा हम चंगाई छुटकारा प्राप्त करते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए हम एक साथ गाएंगे। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी, ओ जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हम गाते हैं और प्रभु का वचन, प्रभु का आदेश मानने के लिए हम स्वीकार करेंगे। जो मानते हैं मेरा आदेश, हम मिलजुल कर हम गाएंगे। जो माने मेरा आदेश, जो माने मेरा आदेश वह माने उसका आदेश। जो माने तेरा आदेश वह माने उसका आदेश। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा। प्रभु के साथ संग संग चलो। प्रभु इब्राहिम से यह बात किया, मेरे साथ चलो, मेरे उपस्थिति में रहो। इसलिए यह वरदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो चलता मेरे संग संगो, जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। जो चलता तेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम स्तुति करते हैं आत्मा के अभिषेक के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। के दूरों के साथ मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। हृदय खोल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्पर्श कीजिए, मुक्त कीजिए, स्पर्श कीजिए, आत्मा दीजिए, जीवन दीजिए, आशीष दीजिए, वचन से भर दे, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए,
यीशु आइए, दुखियों को दूर, प्रभु दूर नहीं, हम विश्वास करते हैं। पाप बंधनों से प्रभु हमें क्षमा देता है और दुख संकट को दूर करते हैं। हमारे विश्वास है, हम ये विश्वास स्वीकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु मेरे प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया कीजिए, आत्मा दीजिए, स्पर्श कीजिए। इस वक्त हम सारे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, विशेष रूप से कितने लोग हमसे प्रार्थना मांगा है और कितने लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है हमारी जरूरत और हमारे उत्तरदायित्व है। इसे सभी देश में, देश के अधिकारियों को, देश के सभी लोगों को प्रभु आशीष भर दे, आत्मा भर दे। बंधनों से छुड़ाइए, विपत्ति से छुड़ाइए, रोग बीमारी से बचाइए, अंधकार बंधनों से बचाइए। हमारे बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए। हमारे परिवार के और शत्रु कितने हमारे विरुद्ध ऐसे हमको दुख देने के लिए, प्रभु हमको क्षमा देने के लिए कृपा दे, प्यार करने के लिए कृपा दे। डर के बंधन से प्रभु, डर कितने लोग जिनमें डर के बंधन प्रभु शुद्ध कीजिए। घबराहट, कितने लोग ऐसे घबराहट में प्रभु, ऐसे मन में अशुद्धता, अपवित्रता, ऐसे बोझ शरीर में, ऐसे वासनाएं प्रभु शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, शक्ति दीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, ओ यीशु आइए, यीशु आइए। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। गाएंगे स्पर्श योगी अपने एक हृदय से विश्वास के साथ गाएंगे। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, और प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, अपवित्रता से छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। आत्मा, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए। प्रभु की आत्मा अभी मेरे जीवन में मेरे सारे चिंताएं दूर करने के लिए, डर को दूर करने के लिए, मेरे सारे बाधाएं दूर करने के लिए प्रभु की आत्मा आइए। चलने के लिए कृपा आत्मा मुझे संचालित कीजिए। सिर झुकाकर प्रभु के आगे धन्यवाद देते हुए सारे वरदानों के लिए आज हमको यह शक्ति, निरंतर आत्मा की शक्ति हमें संचालित करने के लिए हम विश्वास करते हैं। प्रभु हमको अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा